Hello students, we are discussing the term 1 biology paper for grade 12. Question 5 says, in order to overcome incompatible pollinations so as to get desired hybrids, a plant breeder must have the knowledge of what? सो इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन से बचने के लिए, इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन मतलब एक होगा कंपैटिबल, एक होगा इनकम्पैटिबल. इनकम्पैटिबल यानी कि जहाँ पे करेक्ट पोलन अपने वाली फैमिली वाले, अपने वाले ब्रीड वाली स्टिग्मा में जाकर नहीं लैंड किया, राइट. सो इनकम्पैटिबल पॉलिनेशंस में रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. देयर आर चांसेस ऑफ रिजेक्शंस. इफ इट्स अ कंपैटिबल पॉलिनेशन तो वहां पे एक्सेप्टेंस आएगी, वहां पे प्रोसेस आगे प्रोसीड करेगा. सो इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन से बचने के लिए प्लांट ब्रीडर्स को कौन से कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है? ऑप्शंस आर पोलन न्यूसेलर इंटरैक्शन. पोलन की इस डायग्राम में देख रहे हो, व्हाट इज दिस? दिस इज द पोलन. इस पोलन की इंटरैक्शन विद द न्यूसेलस. न्यूसेलस कहाँ है? यहाँ पे. व्हाट इज न्यूसेलस? It is the diploid tissue which is forming the body of the ovule, है ना. क्या है? diploid tissue है. It is the diploid tissue which forms the body of the ovule. So इस पोलन और न्यूसेलस की इंटरेक्शन होनी चाहिए, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, या पोलन और एग सेल की इंटरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए. हेयर इज द एग सेल. एकदम सेंटर में यहाँ पे है एग सेल. एग एपरेटस में एग सेल पड़ा हुआ है, राइट. Then pollen pistil interaction. Pollen और इस पूरे pistil में, pistil consists of this female part that is style, stigma and ovary over here. ठीक है. So the female reproductive part that is pistil, pollen और pistil के बीच की interaction या pollen और embryo sac के बीच की interaction. This whole structure is the embryo sac. It is the embryo sac. So कौन सी इंटरैक्शन रिक्वायर्ड है टू अंडरस्टैंड कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी? सो आंसर फॉर दिस इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नाउ why I am talking about pollen pistil only? Why not the other options? एग सेल के साथ इंटरैक्शन की बात क्यों नहीं की? बेसिकली पोलन पिस्टल इंटरैक्शन इसलिए, जैसे ही पोलन आके लैंड किया स्टिग्मा के ऊपर, उसी टाइम ये इंटरैक्शन स्टार्ट हो जाता है. इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ केमिकल डायलॉग. इट्स अ सॉर्ट ऑफ केमिकल डायलॉग, और यू कैन से अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे ही पोलन लैंड किया तब से लेकर, सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम लैंडिंग ऑफ पोलन्स, जैसे ही पोलन्स आके लैंड किए कहां पे? ऑन स्टिग्मा. और लैंड करने के बाद क्या हुआ? टिल इट फॉर्म्स द पोलन ट्यूब. ये पोलन ट्यूब बना एंड पोलन ट्यूब गेट्स एंटर्ड इनटू द एम्ब्रियो सैक. सो टिल एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब into embryo sac, into the embryo sac. This is called as pollen pistil interaction. So there's a chemical dialogue जो इसके बीच में सेटअप रहता है. पोलन जैसे ही आके स्टिग्मा के ऊपर गिरा, इसमें से ये पोलन ट्यूब जनरेट हो रही है. ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट होकर इट रीचेस टिल द ओव्यूल. क्या होता है ना, इस पोलन ग्रेन को डायरेक्ट एक्सेस नहीं है फीमेल गेमीट का, है ना. पोलन बाहर है और फीमेल गेमीट अंदर की तरफ है, तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है यहाँ पे. सो इट हैज टू एक्सटेंड द पोलन ट्यूब इनसाइड. अब पोलन ट्यूब भी जब एक्सटेंड कर रहा है, स्टिग्मा के ऊपर आया, पोलन ट्यूब इस स्टाइल में से जा रही है. what type of style is it? Is it a solid style? It's a hollow style? क्या स्टाइल है? और उसके बाद किस मोड ऑफ एंट्री क्या है इनटू द ओव्यूल, इनटू द एम्ब्रियो सैक? किस मोड ऑफ एंट्री से ये पोलन ट्यूब एंटर कर रही है? तो ये पूरा का पूरा एक केमिकल प्रोसेस है. तो बेसिकली बात सारी पोलन ट्यूब की ग्रोथ की है. तो अगर एक प्लांट ब्रीडर को इस इंटरैक्शन की नॉलेज है, तो ही कैन मैनिपुलेट the pollen tube growth.
अब पोलन ट्यूब ग्रोथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में. क्यों? बिकॉज जब तक पोलन ट्यूब यहाँ नहीं पहुंच रही है फीमेल गेमीट तक, तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला है. वाई? Because as I just said, there is no direct access of the male gamete to female gamete. तो इसीलिए इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन से बचने के लिए, यानी कि रिजेक्शन जहाँ पे पॉसिबल है कि रिजेक्शन हो सकती है, उस केस से बचने के लिए प्लांट ब्रीडर्स को पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, ये जो केमिकल इवेंट है, केमिकल डायलॉग है बिटवीन पोलन एंड पिस्टल, ही और शी शुड नो द इंटरैक्शन since it can help to manipulate the pollen tube growth. Thank you.